नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा। दोस्तों, योगा हर एक डिसीज़ में कैसे काम करता है वो हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो हम पहले करेंगे। जैसे अभी पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे बचाव करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ये खा ले रहे हैं, वो खा ले रहे हैं, बहुत ऐसा चीज़ हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हथियार है, जो फाइटर है, वैक्सीन है, वो हमारे शरीर में ही मौजूद है। तो वो फाइटर का नाम क्या है, कैसे ये काम करता है और उसमें क्या क्या आसन आते हैं, हम यही आपको सिखाएंगे। ये आसन आप डेली रूटीन में रखिए। भले ही आप और आसन या कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, वो करिए, लेकिन ये जो कुछ आसन है, कोरोना फाइटर आसन, इसे डेली आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। ये क्या काम करता है, हमारा थाइमस ग्लैंड यहाँ स्थित होता है। थाइमस ग्लैंड का काम होता है टी सेल्स को जनरेट करना, उसको इंक्रीज करना, बूस्ट करना। तो अभी हमारा काम क्या है कि टी सेल को एक्टिवेट करना। ये टी सेल आपका फाइटर के रूप में काम करता है, चाहे आप इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहिए या इम्यून सिस्टम कहिए। ये टी सेल जो है वो बढ़ा देता है। कोई भी एंटीजन अगर बाहर से आता है तो ये डिसाइड करता है कि इसे एक्सेप्ट करना है या निकाल देना है। अगर ये डेवलप नहीं है किसी के में, तो इम्यूनिटी पावर जो है वो वीक हो जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें टी सेल को डेवलप करना होगा, बूस्ट करना होगा। ये आपके दोनों हाथ में, फेस के इस तरफ, पेल्विक रीजन और पूरी बाहरी आवरण पे, बॉडी का पूरा बाहरी लेयर पे ये फैले होते हैं। यही डिसाइड करता है कि किस एंटीजन को एक्सेप्ट करना है या बाहर निकालना है। दुश्मन है तो उसे मार देगा, जो आने वाला अच्छी चीज़ है उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आसन क्या क्या हैं, आइए चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से बैठेंगे वज्रासन में, और हमारा पहला आसन है अधोमुख श्वान आसन। अब इस तरह बैठेंगे, फिर दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे। सांस लीजिए, सांस बाहर निकालते हुए अब दोनों हाथ शोल्डर के बराबर में फैले हुए, दोनों पैर हिप्स के बराबर फैले हुए। इस स्थिति में आपको रहना है। पीछे की तरफ देखते जाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए। जो तनाव आ रहा है हाथ में, पेल्विक पे, चेस्ट पे, गले पे, उसे महसूस कीजिए। कोई भी आसन है, जितने भी आसन हम बताएंगे उसमें होल्ड रखना है, जितनी देर हो सके होल्ड रखना है। चाहे आप 10-10 के 2 या 3 राउंड्स कर लीजिए। 20 है तो 20-20 के आप 2 राउंड कर सकते हैं, लेकिन होल्ड रखना है। ज़्यादातर आपको किसी भी पोस्चर को होल्ड रखना है। अब इसमें देखिए, दोनों हाथ में, पैरों में, गले के पास जो प्रेशर आ रहा है, ये क्या करता है, लिम्फ नोड को एक्टिव करता है। जितना एक्टिव होगा लिम्फ नोड, उतना ही टी सेल को जनरेट करेगा, एक्टिव करेगा, इंक्रीज करेगा, और यही हमें अभी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये पहला आसन होल्ड रख के करना है। रिलैक्स। दूसरा आसन आता है हमारा मत्स्य आसन। आप चाहे पूरा मत्स्य आसन कर सकते हैं, जिसपे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप ये वेरिएशन देख लीजिए। तो उस टेक्निक, मैं आपको हर टेक्निक सिखा रही हूँ, तो ये आप ये आसन को इजीली जो आपसे हो वैसे आप कर सकते हैं। देखिए, पहला वेरिएशन जो मत्स्य है आसन है वो मैं करके दिखा रही हूँ। पहले आपको इस तरीके से पूर्ण पद्मासन में बैठना है, फिर
हाथ को धीरे धीरे ये राइट लेफ्ट टिकाते हुए गर्दन को ऊपर रखना है और इस तरीके से लेटना है। इसमें भी होल्ड रखना है, जितनी देर हो सके होल्ड करना है आपको। ज्यादा फोकस हमारा होल्ड करने पे रहेगा, ज्यादा फोकस हमारा होल्ड करने पे रहेगा। आप 10 या 20 काउंट करके 2-3 राउंड इसे कर सकते हैं। दूसरा वेरिएशन में बताने जा रही हूं, अगर कोई पद्मासन में नहीं बैठ पा रहा है तो उसको कैसे करना है। आप इस तरीके से दोनों पैर को सीधे रखिए, फिर से एल्बो को टिकाइए, गर्दन इस तरीके से रखिए, हाथ का सपोर्ट लेके गर्दन को थोड़ा और अंदर डाल लीजिए। अब दोनों हथेली को थाइस के ऊपर रखिए, पैर बाहर की ओर, ये पंजा जो है बाहर की ओर तना हुआ रहेगा। इसमें भी आपको ज्यादा देर तक होल्ड रखना है। 20-20 के 3 राउंड्स आप कर सकते हैं। देखिए कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है, चेस्ट पे, गर्दन पे, पैर पे, वो खिंचाव को महसूस करना है। यहाँ टी सेल जनरेट होते हैं। इस तरीके से आपको करना है। आपको इसका तीसरा वेरिएशन दिखा रही हूं जो बहुत ही इजी है। आप क्या कीजिए, इस तरीके से घर में पिलो होता है उसे रखिए, 2-3 पिलो ले लीजिए, 2-3 पिलो इतना ऊपर रख लीजिएगा। मेरे पास इतना है, अभी इतना ही इसी में बता रही हूँ मैं आपको। तो जितना ये ऊपर हो सके, और सिर को टिकाने के लिए भी एक पिलो यहाँ रखिए। अब क्या करना है, दोनों पैर को सामने फैला के रखना है, दोनों पैर फैले हुए रहेंगे। अब धीरे से आपको लेटना है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर भी आपको एक ब्लॉक या तकिया रख लेना है ताकि आप ज्यादा देर तक रिलैक्स पोजीशन पे लेट सके। और तकिया रख सकते हैं, ये पूरा ओपन होना चाहिए, चेस्ट वाला भाग पूरा ओपन, पूरा खींचना चाहिए, और दोनों हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको होल्ड रखना है, जितनी देर हो सके उतना होल्ड रखना है। इसे भी आप 20-20 के 20 सेकेंड काउंट करके 3-4 राउंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है। वो अपना काम कर रहा है अंदर, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। ये हमारा पूरा वेरिएशन हो गया। जो आसन आप इजीली कर सकते हैं आपको वही करना है, इसलिए मैं आपको वेरिएशन दिखा रही हूं। अब हम चक्रासन कर सकते हैं, जिससे जो पर्सन चक्रासन अच्छे से कर सकता है, उसकी होल्ड कैपेसिटी अच्छी है, तो वो चक्रासन भी कर सकते हैं। अगर आपसे और जिससे नहीं हो पाता है वो भी चक्रासन कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे करना है। तो चक्रासन करने के लिए इसमें हर आसन में आपको ज्यादातर होल्ड रखना है। अगर इसमें होल्ड ज्यादा देर नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन जितना होता है आपको होल्ड करना है। चक्रासन करने के लिए दोनों पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे को उल्टा रखेंगे, हिप्स उठाते हुए पूरी बॉडी अप। इस तरीके से आपको होल्ड रखना है। देखिए दोनों हाथ में जो भार आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, महसूस कीजिए। चेस्ट पे भार आ रहा है, पेल्विक रीजन पे भार आ रहा है, खिंचाव महसूस कीजिए। तो इस पे भी आपको जितना हो सके आपको होल्ड रखना है। आप क्रिया कर सकते हैं इसमें इस तरीके से। इस तरीके से आपको होल्ड रखना है। चाहे आप 10 सेकेंड रखिए, 10 तो 3 राउंड 4 राउंड आप कर सकते हैं।
अब जिससे चक्रासन नहीं होता है वो भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, दूसरा वेरिएशन देखते हैं। इस तरीके से हम कोई भी चेयर लेंगे, ओपन चेयर या स्टूल का यूज करेंगे। बड़ी सावधानी से ये करना है, 2 लोग हों घर पे तो ही कीजिएगा। जिसकी प्रैक्टिस है वो कर सकता है। इस तरीके से आपको लेट जाना है। ये वेरिएशन हो गया आपका चक्रासन का। देखिए कहां कहां आपका खिंचाव महसूस हो रहा है। देखिए चेस्ट वाला भाग, टमी वाला भाग, पेल्विक रीजन, दोनों हाथ को ओपन रखिए ताकि बाहर आए, प्रेशर पड़े। इस तरीके से आपको चक्रासन कर सकते हैं। अब दूसरा आसन हमारा आता है हल आसन। जिससे हल आसन होता है वो आराम से हल आसन करे, होल्ड रखना है। जिससे हल आसन प्रॉपर नहीं हो पाता है वो ये वेरिएशन करके आप वो कर सकते हैं। देखिए धीरे से पैर को नीचे लेके जाना है इस तरीके से। तो ये वेरिएशन है आपका। आप इस तरीके से स्टूल रख के होल्ड कर सकते हैं। ये हलासन में होल्ड रख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि आपको होल्ड रखना है ज्यादा देर तक, इसलिए आप इस तरीके का कोई भी स्टूल, चेयर आप यूज कर सकते हैं। जिससे पूरा हल आसन होता है वो इसे हटा दीजिए और ये इस तरीके से कीजिए होल्ड। टेन या 20 काउंट तक होल्ड रखिए और धीरे धीरे वापस आइए। इसे भी हमारा आसन जो आता है वो देख लीजिए। इस तरीके से कोई स्टूल रखेंगे और आपको इस तरीके से झुकना है। जितना हो सके आपको पूरी अपर बॉडी को ढीला छोड़ना है। देखिए कहाँ आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। पूरे हाथ पे, चेस्ट पे, पूरे गर्दन वाले ये फेस के पास पूरा आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। यहीं पर लिम्फ नोड हमारे मौजूद रहते हैं पूरे शरीर में और यहाँ पूरे दोनों हाथ में, तो वो पूरा एक्टिवेट होगा, टी सेल्स जनरेट होगा। इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे कोई तो आपको इस तरीके का कोई चेयर या स्टूल लेना है और अपने सर को इसमें झुका देना है। अब ये थोड़ा ऊंचाई हो गया, इससे नीचे हो तो अच्छा है। आपको इस तरीके से पड़े रहना है, फिर इसमें लेटे रहिए। इस तरीके से सर को रखिए और इस तरीके से होल्ड रखिए। आपको जितने भी आसन हमने बताए हैं उसमें आपको होल्ड ही रखना है। या 20 सेकेंड काउंट, 2-3 बार राउंड। ये आपको डेली प्रैक्टिस में करना है। तो इस तरीके से जो मैंने आसन बताए हैं वो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रांग बना के रखना है। तो ये सारे एक्सरसाइज आसन मैंने बताए हैं, तो ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये एक दिन का काम नहीं है। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इंटरनल आपको महसूस होगा कि ये सेल्स जनरेट हो रहा है। आपको फील होगा उस चीज का कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ने लगा है डे बाय डे। ये एक दिन का काम नहीं है, टाइम लगता है। तो आप जितना टाइम देंगे इसमें प्रैक्टिस में उतना ही आप फायदा आपको होगा। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।